बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमार। कोरोना वायरस मुल्क भर में तेजी से पंजे गाड़ने लगा है। अब तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में मरीजों की मजमूई तादाद 1,73,000 से भी बढ़ गई है और जो मजमूई अमवात हैं वो भी 3,04,000 से भी 3,400 से ऊपर जा चुकी हैं। इसके अलावा आपको ये बताएं कि जो हुकूमती इक़दामात हैं, हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं, वो अब क्या जो नताइज हैं उनके सामने आएंगे, ये आने वाले दिनों में ये भी खुलकर सामने आ जाएगा। सेलेक्टेड लॉकडाउन का हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया, मगर क्या ये सेलेक्टेड लॉकडाउन इस वबा को रोक पाएगा? इसके अलावा हुकूमत ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये बड़े शहर हैं, ख़ास तौर पर इन शहरों में, इसके अलावा दीगर शहरों में भी जिनमें फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद और दीगर शहर भी शामिल हैं, छोटे शहर भी, जिनमें सेलेक्टेड लॉकडाउन लगाया है। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये सेलेक्टेड लॉकडाउन या ये जो महदूद इलाकों में लगाया गया है लॉकडाउन, ये आने वाले दिनों में इस वबा को रोक पाएगा, इस वबा पर काबू पा लिया जाएगा आने वाले दिनों में। जो इस वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ते मसीहा हैं, डॉक्टर्स हजरात हैं, वो मुसलसल हुकूमत को मुतनब्बे करते रहे कि एक सख्त लॉकडाउन की ज़रूरत है। गो कि अब सख्त लॉकडाउन ज़रूर है, इन्हीं इलाकों में जो मखसूस इलाके हैं इनमें लगाया गया है, लेकिन इन मसीहाओं की हुकूमत ने वक्त पर नहीं सुनी, उन्हें इस बात की शिकायत है। इसके अलावा वो और भी शिकायत अपने मुतालिबात के लिए करते नज़र आए। उनका ये कहना था कि जो अलाउंसेस हैं वो भी इस वबा के दौर में क्लियर नहीं किए जा रहे हैं। जो शोहदा पैकेज है उसका भी ऐलान अब किया है। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल साहब बलूचिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने बलूचिस्तान में लियाकत शाहवानी साहब से मुलाकात की। वहाँ पर उन्होंने बलूचिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, उनके लिए शोहदा पैकेज का ऐलान किया है। देर आए दुरुस्त आए, इनकी शिकायत दूर हुई, लेकिन अब बात यह है कि जो सेलेक्टेड लॉकडाउन है इसको लेकर अपोजिशन का रद्दअमल अब भी कुछ बहुत ज़्यादा मुस्बत नहीं है। क्या अपोजिशन मामले पर सियासत कर रही है? प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। और क्या ज़रूरी है हुकूमत के हर फैसले पर, हर मामले को लेकर तनकीद कर हुकूमत इस वबा के खिलाफ लड़ रही है? और प्रोग्राम के आखिर में हम कुछ अवामी रद्दअमल की भी बात करेंगे। अवाम ने इस मामले को अब तक उतना सीरियस नहीं लिया जितना डॉक्टर्स कह रहे हैं, जितना गवर्नमेंट कह रही है। तो अवाम को अवेयरनेस कौन देगा, ये अवेयरनेस कैंपेन कौन चलाएगा? अगर अवाम SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसके कांधों पर आयद होती है? किसका काम है SOPs पर अमल करवाना? प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना अरशद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज करते हैं। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे हुकूमती इक़दामात को लेकर। बसरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। जबकि लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद साहब। राना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपोजिशन जो इस मामले पर हुकूमत को टफ टाइम दे रही है या जो भी बयान दे रही है, इस पर आपसे भी बात करेंगे। बसरा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो मखसूस लॉकडाउन लगाया हुकूमत ने मखसूस इलाकों में, ये इस वबा को रोक पाएगा? जवाब, पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम लोगों को सेहत दे और कोरोना वायरस से महफूज रखे। जो लोग कोरोना वायरस से फौत हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अच्छा, पहले मैं आपका जो आपने इंट्रो में कहा ना कि अपोजिशन और हुकूमत, पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि कोई अपोजिशन नहीं है, तमाम पार्टियां पाकिस्तान की हुकूमत में हैं। GB और कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुझे बताएं कौन सी अपोजिशन? ये अपोजिशन है सिर्फ टीवी टॉक शोज के लिए। ये रात को 7 बजे जब टीवी टॉक शोज शुरू होते हैं तो ये अपोजिशन मैदान में आ जाती है। मुश्तरका मफादात की कौंसिल होती है, तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तहिद होकर इत्तेफाक के साथ फैसले करते हैं। और रात को चूंकि इन्होंने एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए लाशों पे सियासत करनी होती है, तो मैं खास तौर पे अगर नून लीग की बात करूं तो नून लीग को कहें कि ऐसे करें कि कश्मीर और GB में जाकर सियासत करें और उनको समझाएं कि आप कर्फ्यू लगा दें, लॉकडाउन कर दें। आप मुझे जवाब एक बात बताएं, आज 2.5 से 3 महीने हो गए हैं, क्या आपको कश्मीर और GB से क्या उनके प्राइम मिनिस्टर या किसी चीफ मिनिस्टर की बात आपके सामने आई हो कि हम वफाक से इख्तलाफ कर रहे हैं?
वही एसओपीज वो इख्तियार कर रहे हैं, उसी तरह ही उन्होंने लॉकडाउन किया है, उसी तरह ही अब वो लॉकडाउन खोला है जिस तरह वफाक ने और सूबों ने फैसले लिए हैं। इसलिए पहली बात तो ये अपोजिशन जो है, ये अपोजिशन वो है जिन विचारों के पास सिवाय लाशों के, सिवाय कोरोना जैसी कुदरती आफत जो आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है, उस पर सियासत करने के अलावा इनके पास कोई और चूरन नहीं है। अब जहां तक आपने लॉकडाउन की बात कही, देखिए मैं आपको गुजारिश करूं कि जो कोरोना है, मैं फिर आपको कह चुका हूं 217 ममालिक में ये कोरोना आया है, और उन ममालिक में जहां पर लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरे हैं, जिनकी इकोनॉमी आसमान से बातें कर रही थी, जिनका हेल्थ केयर का निज़ाम आसमान से बातें कर रहा था, जवाद अल्टीमेटली उन लोगों ने भी अपने ममालिक एसओपीज के साथ खोल दिए हैं। आप पाकिस्तान ने फैसले लेने अपनी ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक। आज अगर यही अपोजिशन आज जो सियासत चमका रही है, जिनकी दो हुकूमतें हैं, नून लीग की और एक पीपल्स पार्टी की, इनसे कोई ये पूछे भाई 70 साल या अमरीत रही, आप दोनों पार्टियां रही, आप इस मुल्क को 32,000 अरब का मकरूज छोड़कर गए, आप तमाम इदारे आप मकरूज छोड़कर गए, कोई इदारा मुझे बता दें जो मुनाफा बख्श छोड़ के गए हों। हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज है, और मुल्क मकरूज हो गया और ये अमीर हो गए। इससे आपको समझ आ जानी चाहिए इनका एजेंडा क्या था। मुल्क को लूटना, करप्शन करना, टीटियां लगाना, भैंसों के जरिए, दूध के जरिए अपने पैसे इकट्ठे करना। इसलिए पाकिस्तान को आप गैर मुय्यना मुद्दत तक, मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक दर्द दिल रखने वाले आदमी हैं। हमने एक तरफ कोरोना से लड़ना है और दूसरी तरफ भूख और अफलास से लड़ना है। आप मुल्क को इंडेफिनिट पीरियड के लिए बंद नहीं कर सकते हैं। आपको एसओपी के साथ मुल्क को खोलना था और खोला है। अब मेरी इस्तदा सिर्फ ये है कि खुदारा हमें सबको होश और के नाखुन लेने चाहिए, हमें एसओपीज पर अमल करना चाहिए, अपने घर वालों का और पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए। एसओपीज के मामले पर सर मैं आपसे अलग से बात करूंगा। राना साहब को भी इन्वॉल्व करते हैं डिस्कशन में। राना साहब, सिवाय सियासत के, जैसे बसरा साहब ने अभी नुक्ता उठाया, अपोजिशन कुछ नहीं कर रही, कोरोना जैसी वबा के मामले पर भी अपोजिशन सियासत ही कर रही है। उन्होंने कहा कि जीबी में और कश्मीर में जाकर आप लोग क्यों लॉकडाउन का नहीं कहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद कमाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके टीवी चैनल न्यूज़ 1 का शुक्रिया अदा करता हूं, और आपकी पूरी टीम और आपकी मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश करता हूं कि कोरोना के बढ़ते हुए मर्ज के बावजूद आप हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, मेरे भाई शौकत बसरा साहब मुझे बड़े अजीज हैं, क्योंकि वो पार्टी में और हम सब इकट्ठे होते थे गवर्नमेंट में, और उनकी फाइट अपनी जगह पे है। जब वो 70 साल का नाम लेते हैं तो काश थोड़ा सा देख लें कि 70 साल में किस किस की हुकूमत रही, उनके नाम लेने चाहिए, क्योंकि परेशानी है। और अगर हमारी 1990, 1997, 2013 से लेकर हमारी 10 साल की गवर्नमेंट रही है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, हमने कोरोना पर सियासत की बात नहीं की। शबाशी साहब की पहले दिन की प्रेस ब्रीफिंग देख लें, और हमने कहा स्टिल आज तक जो हमें डायरेक्शन है कायदे मोहतरम मियां नवाशी साहब की, शहबाज साहब की, कि हमने कोरोना पे सियासत नहीं करनी, सियासत के लिए बहुत सा टाइम है। हमने कहा एपीसी होती है और बादशाह सलामत खुतबा देके चले जाते हैं। उसके बाद हमने कहा लॉकडाउन, कोरोना का हल जिस एपीसी की आप बात कर रहे हैं, उस एपीसी में प्राइम मिनिस्टर के फौरन जाने के बाद में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा थे, शाह महमूद कुरैशी साहब ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि आए बात करें इस मामले पर, सियासत ना करें, मत जाए। आप लोग भी तो नहीं रुके थे ना सर? अगर प्राइम मिनिस्टर चले गए, ऑपोजिशन भी नहीं रुकी थी। जवाद भाई नहीं, वहां पर बिल्कुल राजा जफरुल हक साहब, ख्वाजा आसफ साहब और हमारे बाकी बैठे हुए, शहबाज शरीफ साहब, ये सब चले गए थे वॉकआउट करके। वो नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने मौकफ देना था इमरान खान की मौजूदगी में, वो अपोजिशन लीडर हैं, और अपोजिशन लीडर को आपका आइन जो बराबरी की सतह पर उसको चेयर देता है। ये नहीं है कि बादशाह सलामत मुल्क के ऊपर आफत है और बादशाह सलामत के पास वक्त नहीं है अवाम के लिए, कोरोना के लिए। मैं करता हूं छोड़ दे उसको। ताफ्तान से लेकर लाहौर के तबलीगी इज्तिमा में 70,000 लोगों को इनकी दावत पर लोग आ गए, और उस वक्त क्या थी, 23, 24, 25 मार्च थी जब कोरोना अरूज पर था। और बाद में फिर इन लोगों ने जो बुजुर्गों के साथ किया
वो गवर्नमेंट के इत्तेहादी परवेज इलाही साहब ने भी जिक्र किया था। मैं अर्ज करना चाहता हूं, संजीदगी नहीं है, जिद और अना की बना पर आज जो ये देखना, ये तो अल्लाह ताला की जात का करम है या आप जैसे दोस्तों और भाइयों की अवेयरनेस और मोटिवेशन का रिजल्ट है कि पाकिस्तान में अमवात की शरह कम रही। राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सॉरी टू कट यू, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती, एक तरफ ताजिर खड़े होते, एक तरफ डॉक्टर्स होते, एक तरफ अवाम होती, आप लोग क्या करते? लॉकडाउन मुसलसल चलने देते? क्योंकि 1.5 महीने के करीब लॉकडाउन तो गवर्नमेंट ने लगाया ही है। नहीं जवाद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब सिंध में 13-14 मार्च को स्कूल बंद होते हैं तो 23 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दिन कहा कि लॉकडाउन नहीं करना, लेकिन 23 मार्च को पंजाब में भी लॉकडाउन हुआ। फिर कंफ्यूज, अच्छा क्लियर कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब, इससे राना साहब क्लियर कर चुके हैं कि जो शुरू में 20 से 21 पेशेंट सामने आए तो हमने अमली तौर पर लॉकडाउन का आगाज कर दिया था। मेरा सवाल यह है कि जिस लॉकडाउन की हिमायत इस वक्त ऑपोजिशन कर रही है, मैं उसी तरफ उस लॉकडाउन को लेकर ताजिर बरादरी भी तो आने वाले दिनों में सड़कों पर आने के लिए तैयार थी। अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती और इस तरह अल्टीमेटम आ रहे होते कि हम इस तारीख को इस दिन सड़कों पर आ जाएंगे, फिर क्या करती पीएमएलएन की गवर्नमेंट? मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूं। गुजारे ये है, हमने अपोजिशन में रहते हुए भी जो बात की थी, हमने गवर्नमेंट में रहते हुए वही करना था। लॉकडाउन फॉर 16 or 20 डेज, ये 15 से 20 दिन का ही मुकम्मल लॉकडाउन था जो इंटरनेशनल लेवल पर मॉडल को एग्जामिन किया गया, चाइना से लेकर पूरी दुनिया में। और यहां पर क्या हुआ, 10 अप्रैल को बादशाह सलामत ने खुतबा दिया कि नई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी जाए, और उसके बाद फिर वो 15 को खुल जाती है। मुकम्मल लॉकडाउन नहीं हुआ। आप देख ले, शुरू के 15 दिन का मुकम्मल, शुरू में तो सर 2 हफ्तों का 4 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन रहा, फिर लॉकडाउन में नरमी की गई। ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस चला। जवाब साहब गुजारे ये है, वो मार्च का 10 दिन और अप्रैल में जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती रही तो वायरस तो इंपोर्ट होके आया। इनके खुद स्पेशलिस्ट, ठीक, ये खामियां थी सर, ये सारी खामियां एक तरफ, इनका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एयरपोर्ट्स पर उस तरह अमल दरामद नहीं हुआ, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एयरपोर्ट्स पर हुकूमत ने देख रेख ठीक तरीके से नहीं की, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं बसरा साहब की तरफ जाऊंगा। वो ये कि सारी गलतियां, सारी कोताहियां हो गई, उसके बाद में जब लॉकडाउन चला 1 महीने से जायद, ताजिर बरादरी ने अल्टीमेटम दिया, पीएमएलएन की गवर्नमेंट होती तो क्या करती? ताजिरों की बात नहीं मानती? नहीं, हमने ताजिरों के साथ मुज़ाकरात करने थे, हमने डॉक्टर्स के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने, जो उनकी राय होती उसके मुताबिक हमने एसओपी अडॉप्ट करने थे। ठीक, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया राना साहब आपने। ये बसरा साहब की तरफ इस सवाल को लेकर चलते हैं। बसरा साहब, क्यों इतना बड़ा गैप है? आप, जफर मिर्जा साहब ने भी अब तक डॉक्टर्स के साथ बैठकर इस मामले पर मुशावरत नहीं की, आप लोग बैठते नहीं है? ताजिरों के साथ भी बैठते, मुज़ाकरात करते, डायलॉग करते, समझाते कि ये सियासी अमल है, इसको आगे बढ़ाते इस तरीके से, या फिर खुद फैसला ले लिया? ये किस हद तक दुरुस्त है राना साहब का मौक़िफ़? जवाब बिल्कुल ये परसेप्शन गलत है। आप देख लें कि मरकज के अंदर जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आप मुझे बता दें सर, जफर मिर्जा साहब की कोई एक मीटिंग डॉक्टर्स के साथ? सर मैं अर्ज करता हूँ, मरकज में जो एनसीओसी कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर एनडीएमए है, उसके अंदर मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उसके अंदर तमाम हुकूमतों के नुमाइंदे मौजूद हैं। जो मुश्तरका मफादत कौंसिल में फैसले होते हैं, मुतफिका फैसले होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज भी जब से कोरोना आया हुआ है उसमें बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऑफिस बना हुआ है, जो डेली बेसिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें ऑन बोर्ड होते हैं। अच्छा, मैं आपको जवाब एक गुजारिश करूँ, आप मुझे ये बताइए कि ये कह रहे हैं ना कि वो ताफ्तान वालों की वजह से, तबलीगी जमात की वजह से, तो मैं इनको कहूंगा कि खुदारा जाने दें, वो हमारे भाई हैं। कभी आप तबलीगी जमात वालों को बदनाम करते हैं। चलें ठीक है, वो छोड़। बसरा साहब, एयरपोर्ट्स पर क्यों इंतजामात नहीं किए थे? क्योंकि बैरून मुल्क से लोग आते रहे, चाहे वो सऊदी अरब हो, खलीजी ममालिक हो, अरब ममालिक हो, यूरोपियन कंट्रीज हो। एयरपोर्ट्स की जिम्मेदारी, एयरपोर्ट तो वफाक के अंडर में आते, चाहे वो कराची में हो, चाहे सखर में, लाहौर, फैसलाबाद में हो। एयरपोर्ट्स पर किसने इंतजामात करने थे? जवाब मैं अर्ज करता हूँ, मैं गुजारिश ये करूँ कि कोरोना जब आया ऑल ऑफ सडन, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, उस वक्त हमारे पास इतने इंतजामात मौजूद नहीं थे, हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं थे। गवर्नमेंट तो कह रही थी कि हम तैयार हैं सर, गवर्नमेंट के बयानात हैं, वो कह रही थी हम तैयार हैं, आने दें कोरोना को। मेरी गुजारिश सुन लें, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जिन ममालिक के अंदर जिनका हेल्थ केयर का निज़ाम कितने बुरे तरीके से उनका एक्सपोज हुआ है, जिनके पास अरबों खरबों के फंड्स थे, जिनके पास
वो मैं कह रहा हूं दुनिया फतह करके चांद तक पहुंच चुके थे, वहां पर भी उनका निजाम कोलैप्स कर गया। मैं फिर इसको मानता हूं, हमने इसके बावजूद टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई, हमने तमाम सूबों को फैसिलिटीज जो दे सकते थे वो चाइना से आई, हमने जनरेट की, वो प्रोवाइड की। अब फिर मैं दो बातें कहूंगा। इन्होंने कहा कि जी, अब इनसे ये पूछें कि 217 ममालिक में ये कोरोना आया है, वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की वजह से आया है या नैब की वजह से आया है? लेकिन जिन ममालिक ने अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई सर, वहां कोरोना इतना तेजी से फैला नहीं। नहीं, जवाब नहीं। मैं सुने, मैं मिसाल देता हूं आपको इंडिया की। इंडिया ने पहले 2 महीने सख्त लॉकडाउन किया, उसके बाद क्या हुआ? उनको अल्टीमेटली जब इकोनॉमी का प्रेशर बढ़ा, जब लोग बाहर सड़कों पे आने शुरू हुए भूख के मारे, उनको लॉकडाउन खोलना पड़ा। आज के हालात है, वहां पर 3 लाख से ऊपर इफेक्टेड लोग हैं और तकरीबन 8,000 उनकी डेथ हो चुकी है। मैं सिर्फ आपको 2-3 बातें, मैं 13,000, मेरी 2-3 बातें मैं करूं। मैं आपको कहूं कि पूरी दुनिया में भी तहरीक इंसाफ को इससे कोरोना आया है। ये बीमार जहनीत नहीं है, ये लाशों पे सियासत नहीं है, ये कुदरती आफत पे सियासत नहीं तो और क्या है? मुझे याद है चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया कि मुझे नैब की वजह से कोरोना हो गया। इन्होंने कहा मियां साहब अब मुझे बताएं, 1.5 लाख पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको नैब की वजह से कोरोना हुआ था। तहमीना जो इनकी मिसेज है मियां साहब की, उन्होंने कहा मेरे खामद को ये हाईकोर्ट लेकर गए हैं जिस वजह से उनको कोरोना हो गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, खुदा रा जाने दे। आज मुझे बताइए, क्या मुस्लिम कोरोना ना इसने कोई रंग देखा है, ना मुल्क देखा है, ना पार्टी देखी है, इसने दुनिया पूरी को जो है ना इफेक्ट किया है इसने। और आज भी मैं फिर कह रहा हूं, मैं इनको बार बार, इनकी 2 हुकूमतें हैं, इन्होंने क्यों नहीं वहां कर्फ्यू लगाया, क्यों नहीं वहां लॉकडाउन किया? या अच्छा दूसरी बात मेरी, मैं फिर जवाब, मेरे भाई हैं राना साहब, मेरे भाई हैं, मैं राना साहब को सिर्फ एक बात कहूंगा। राना साहब डरे उस वक्त से, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जब ये कोरोना शौकत बसरा हो, राना अरशद साहब हो, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आज भी हम सबको मुत्हिद होना है, हम सबको इत्तेहाद करना है। और दूसरी बात, मैं राना साहब से बड़ा एक सादा और मासूम सा मेरा सवाल है। राना साहब मुझे एक बात बताइएगा, आपने मिसालें दी कि जी ये देखें इन्होंने म्यान बोर्ड नहीं किया, आपको याद है कि आपने कोरोना पे इजलास कहा था, बुलाए करारदाद, जब हमने इजलास बुलाया, मियां शहबाज शरीफ बसरा साहब, मुझे राना साहब को पॉइंट लेना है इस पर, मैं जरा आपका भी जवाब। मियां शहबाज शरीफ साहब खुद इजलास से गायब हो गए, मुझे ये बताएं। बसरा साहब, एक मैं आपसे ही पहले सवाल कर रहा हूं ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ऑपोजिशन के साथ बैठकर इनकी शिकायत दूर कर क्यों नहीं देते? इनको ये शिकायत है ऑपोजिशन को कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जिद है, वो ऑपोजिशन के साथ बैठना ही नहीं चाहते। नहीं, ये बात मैं कह रहा हूं कि नून लीग ऑपोजिशन में है ना, कहां पे है? पंजाब में। क्या 2 हुकूमतें जो है वो हमारे साथ अनबोर्ड नहीं है? कौन सी हुकूमत, आप कौन सी अपोजिशन की बात करते हैं? हमने तो इजलास बुलाया था अपोजिशन के कहने पे, ये गायब हो गए, ये खुद नहीं आए। और आज जवाब आप लोग देर कर देते हैं ना सर, जब अपोजिशन आप लोगों के साथ बैठना चाहती है उस वक्त आप बात नहीं करते। बात सुने मेरी बात सुने। अभी इजलास चल रहा है ना नेशनल असेंबली का, आता हूं राना साहब, आपकी तरफ आता हूं। जी का राना साहब को और इनकी पार्टी को चाहिए कि ये जो तजावीज देना चाहते हैं दें। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था। जब ट्रेडर्स ने प्रेशर डालना शुरू किया, आपको पता है नून लीग ने क्या किया था? नून लीग सारी की सारी जाके उन ताजरों के साथ बैठ गई थी, खोलो लॉकडाउन, खत्म करो लॉकडाउन, गरीबों को मार रहे हो। सो मैं कह रहा हूं राना साहब आज, राना साहब देखें, एक तो बड़ी आखिर में मैं नहीं चाह रहा था इस पर बात हो, लेकिन बसरा साहब ने खुद ही कर दी। आप लोग एक तरफ डॉक्टर्स के साथ बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रेडर्स के साथ बैठ रहे हैं, ये सियासत नहीं है तो और क्या है? और दूसरा उन्होंने फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का जिक्र किया बसरा साहब ने। लगा दें कर्फ्यू, मैं समझ गया, ओके एग्रीड। कर्फ्यू लगा रहे हैं जीबीवी और कश्मीर में राजा फरूक साहब प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना ऑफिस था उसको क्वारंटीन सेंटर बना दिया, मीडिया गवाह है। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात एक किया, वहां पर मुकम्मल लॉकडाउन किया और वहां की परसेंटेज देख लें। उसी कश्मीर में ऑपोजिशन लीडर को कोरोना वायरस होता है, वहां अस्पताल में जगह नहीं मिलती, फोन किया जफर मिर्जा साहब को, उसके बावजूद भी बात आगे नहीं बढ़ी। सर मामला वहां पर भी इतना सीधा नहीं है, ऑपोजिशन के साथ रवैया वहां पर भी उधर की गवर्नमेंट का अच्छा नहीं है। मैं अर्ज कर लूं फिर आप, मेरे गुजारिश ये है जी, कश्मीर में जो मरीजों की तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह वो अंडर कंट्रोल है।
मैं आपसे रिक्वेस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीर में ऑपोजिशन लीडर को कोरोना वायरस हुआ, उन्हें बेड नहीं मिला हॉस्पिटल में, जफर मिर्जा साहब की कॉल करने के बाद भी। जवाब साहब मैंने सुन लिया मेरे भाई, आपने 4 दफा फरमाया, मैंने सुन लिया। गुजारिश ये है अगर वहां पर हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होती, होनी चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट कश्मीर जवाब दे हैं। लेकिन यहां पर तो बादशाह सलामत के लाहौर में एक्सपो सेंटर से लेकर और उसके बाद जना हॉस्पिटल, मे हॉस्पिटल, सर्विस में किट्स ही नहीं है। लोगों को लिखकर कह दिया गया कि यहां बेड नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इस इशू को टेकअप करना चाहिए था। गिलगित बल्तिस्तान में 1000 मरीज हैं और बादशाह सलामत के शहर इस्लामाबाद में 10,000 मरीज हैं और कर्फ्यू खुद अब उन्होंने जिस एरिया में इस्लामाबाद में भी कुछ एरिया में कर्फ्यू है, लाहौर में भी कर्फ्यू है, जो बिग सिटीज हैं 10-12 जोन में कर्फ्यू लगा, वो गवर्नमेंट की जो मैं समझता हूं नाकाम पॉलिसीज का ही नतीजा है। आज मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो असद उमर साहब ने कहा कि जून और जुलाई के एंड तक ये 12 लाख हो जाएंगे, ये तो लोगों को डरा रहे हैं। पहले खान साहब कहते थे घबराना नहीं, ये फ्लू है, अब कहते हैं घबराएं भी और अपने जिम्मेदारी खुद करें, हम जवाब दें। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो बजट आया है, पंजाब का बजट जो आया है, मैं समझता हूं हमारा 2017-18 का 635 अरब डेवलपमेंट का है, इन्होंने 337 अरब दिया और जनूबी सूबे के नाम पर जो इन्होंने सियासत की। सर इस वक्त मईशत की सूरत हाल भी तो देखिए हमारे दौर में नहीं, ये बात नहीं सर, आपकी मईशत अप्रैल तक बिल्कुल ठीक थी। कहां है वो शब्बर जैदी, वो मूछों का के जरिए थ्रेड करता था पाकिस्तान के ताजर कम्युनिटी को। उन्होंने 5505 अरब टैक्स कलेक्ट करना था और वो चले। बहरहाल सर फिलहाल हम कोरोना वायरस पर बात कर रहे हैं, बजट आज हमारा टॉपिक नहीं है। मैं ब्रेक पर चलता हूं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। जिस तरह आप शिकायत कर रहे हैं, गवर्नमेंट आप लोगों से शिकायत कर रही है, एक मुत्तफिका लाहे अमल आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या जरूरी है हुकूमत के हर फैसलों को लेकर अपोजिशन तनकीद ही करे? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। गवर्नमेंट ये कह रही है कि अपोजिशन इस अहम मामले पर, इस वबा को लेकर सियासत कर रही है, तो फिर एक मुत्तफ़िक़ा लाहेअमल क्यों नहीं बन पा रहा है? किसकी जिम्मेदारी है अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और इस वबा की सूरत हाल में आवाम को एक मैसेज दिया जाए कि तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हैं। जैसे कि बसरा साहब ने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि अपोजिशन नहीं, सब हुकूमत ही है, लेकिन फिर भी हुकूमत इन्हें साथ लेकर क्यों नहीं चल रही है? बसरा साहब, एक मुत्तफ़िक़ा लाहेअमल अब तक न बन पाना किसका कसूर है, कौन जिम्मेदार है इसका? मैं फिर जवाद भाई आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई जमात अपोजिशन में है ही नहीं। ये तो वो अपोजिशन है जो रात 7 बजे नमूदार होती है ऐनक वाले जिन की तरह, जिनको अचानक याद आता है कि जी कोरोना जो है वो सर यही अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत भी तो ऐनक वाले जिन की तरह गायब हो गई है आवाम के दरमियान में से। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि सारा कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब चीज बहुत आइडियल है, बहुत सारी कमी कुताहियां हैं, लेकिन फिर मैं आपको गुजारिश करूं कि मैं राना साहब की गुफ्तगू सुनकर बड़ा हैरान हो रहा था। यूं बात कर रहे थे जैसे यहाँ पर 3 बार वजीर आजम जो है ना मियाँ इमरान खान साहब रहे हैं और 3 बार चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार रहे हैं। इनसे ये पूछें कि 3-3 बारियां लेने वाले लोग, 3-3 बारियां वाले वजीर आला, एक जनरल अस्पताल नहीं पिछले इन्होंने अपनी हुकूमतों में बनाया। और यहाँ पर अगर सब इतना अच्छे अस्पताल बनाए थे तो अपना इलाज कराने ये लंदन चले जाते हैं, यहाँ पे इनको अच्छे नहीं लगते। मैं फिर कहता हूँ ये रिवायत तो पीटीआई ने भी बरकरार ही रखी है ना, तरीन साहब भी इलाज का ही कहकर गए। देखिए कुदरती आफत है, इस पे खुदारा सियासत ना करें। आज अगर आपके पास कोई तजावीज है तो आप राना साहब लाइव दें, हमें आप लाइव दें कि ये तजावीज है मेरे पास, या पंजाब असेंबली में इजलास हो रहा है, वहां पर नेशनल असेंबली में हो रहा है, वहां बताएं वहां पर क्या बात होती है। वहां पे जनाब बात होती है जी नैब हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, वहां एहतसाब हो रहा है, सिर्फ टॉक शोज के ऊपर कोरोना 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 इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं, इस वक्त मैं जवाद अपना हल्का है मेरा साउथ पंजाब में डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, हरुणाबाद फोटाबाज के एरिया के अंदर। प्रॉब्लम आज भी ये है, यहाँ के लोग पता क्या कहते हैं, कोई कोरोना मरोना कोई नहीं, ये सब मजाक है, जो रात कब्र में बाहर नहीं है। और साथ क्या कहते हैं, ये यहूदियों की साजिश है, ये पैसा लेना चाहते हैं,
मेरी एक बहुत अजीजा है, मेरी कजन है, वो मास्टर किया उन्होंने, थोड़ी देर पहले उनसे मेरी बात हो रही थी, उसने कहा जी कोई कोरोना नहीं है। अब अंदाजा ये करें कि यहां पर आज भी लोग गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि ये एक ऐसा मर्ज, कम अज कम मैंने जवाद अपनी जिंदगी में या आपने, जी हम में से किसी ने ऐसी वबा नहीं देखी, बिल्कुल ऐसी वबा हमने तो नहीं देखी जिंदगी के अंदर। और आप यकीन मानेंगे कि अब ये हो रहा है कि 40-40, 45-45 साल के लोग 3-3, 2 दिन के अंदर यकदम, चूंकि वो जब उनके लंग्स में चला जाता है तो ये एक तरह का नमूनिया है, उनसे वो वापस नहीं आते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सो मैं फिर अर्ज करूं, मैं अल्लाह ताला, मैं बार बार कह रहा हूं, राना साहब बैठे हैं, चूंकि ये नून लीग से अभी पीपल्स पार्टी है नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, खाकान अब्बासी साहब हों, मरियम औरंगजेब साहब हों, कोई भी हो, सबको अल्लाह ताला सेहत दे। आप मुझे बताएं इन्होंने क्या कहते हैं लॉकडाउन, क्या मियाँ साहब ने कितनी तदाबीर इस्तेमाल की? मैं देखता था ग्लव्स पहन, सर अच्छा चले अब कर लें, अब थोड़ा सा आगे बढ़कर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर एक मुत्तफ़िक़ राह अमल बनाना बहुत जरूरी है सर। अच्छा सुने, जवाब सुने, मैं फिर कह रहा हूं, इस वक्त इजलास जारी है ना, ये ऐसे अपोजिशन करारदाद ले आए, उसके ऊपर डिबेट होनी है बाकायदा। बजट इजलास के अंदर हमने टाइम मुख्तसर, अपोजिशन आजकल एपीसी बुलवा रही है सर आप लोगों के खिलाफ। आप लोग एक एपीसी कॉल करें कोरोना वायरस के खिलाफ, फिर अगर कोई नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान का मीडिया है खबर चलाने के लिए, बनाने के लिए। हम यहाँ पे प्रिंसिपली मेरा आपसे इख्तलाफ है भाई, एपीसी तो हो रही है, ये जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास है, ये तो अलग मामला पर हो रही है सर, आप लोगों के डिसीजन पर। एक एपीसी गवर्नमेंट कॉल करे कोरोना वायरस को लेकर, फिर देखिए कौन नहीं आता। मैं आपकी बात से फिर डिसएग्री करूंगा। आप मुझे बताएं एपीसी आप किसको कहते हैं? मुराद अली शाह साहब कौन है? सिंध के चीफ मिनिस्टर। आप वापस एनसीओसी की तरफ आ गए सर, मुझे मैं राना साहब की तरफ आपको कह रहा हूं। देखिए ना, बात ये है कि तमाम जमातें, मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं कह रहा हूं राना साहब, जरूरी है अपोजिशन हुकूमत के हर फैसले पर ही तनकीद करे? नहीं जवाब साहब, हम तनकीद नहीं करते। आज जो कौम भुगत रही है, ये पिछले साल बजट इजलास के बाद स्पीच पर शहबाज साहब ने कहा था, मसाके राना साहब आपने तहमीना दुरानी साहब के सरताज को कोरोना करवाया है, और आज कोरोना बढ़ता माशियत तबाह हो चुकी है। अब जरा सुझाव करें ये जरा प्लीज साहब। जो आज ग्रोथ रेट 5.8 था हमारे दौर में, 72 साल बाद कोरोना ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया, मनफी में आया। इसका कोई और जिम्मेदार नहीं, बादशाह सलामत और नहल टीम है। हम अपनी नहलियों को अपने सामने रखते थे। यहाँ पर आप कोर कमेटी में सिर्फ होता है वेल डन खान साहब, आप बहुत अच्छे हैं, चीनी स्कैंडल बहुत अच्छा, आपने रिपोर्ट दे दी। ओ भाई 52 रुपए से 95 रुपए चीनी बिक रही है। खान साहब आपकी एटीएम मशीनें कहां पे हैं? चीनी को वापस लाएं उस रेट पर जो हमने छोड़ी थी। तो मैं कहता हूं कि कोरोना और महंगाई दोनों साथ साथ मुल्क को जो आज हालात दरपेश हैं वो ये हैं कि चीनी तो थी, लेकिन 1400 रुपए आपने गंदम खरीदी, आटे का रेट 1610 रुपए, आज 2200 रुपए का आटा मन बिक रहा है। और कल 1200 का 20 किलो का थैला था पेशावर में, वहां पर 2400 रुपए का मन था। तो बादशाह सलामत है कहां पर? फिर पेट्रोल देखें, आज 22-23 दिन हो गए हैं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, कहां पर गवर्नमेंट है? कोरोना तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन कोरोना की आड़ में जो हुकूमत पैसे कमा रही है, अरबों रुपए जो टैक्स है उसकी भी कोई समझ नहीं। शबरजैदी साहब कैसे कमा रही है पैसे? राना साहब इसको क्लियर तो करें थोड़ा, हुकूमत कोरोना की आड़ में पैसे कैसे कमा रही है? ऐसे कमा रही है कि लाहौर का जो एक्सपो सेंटर था, वहां पर जो हसन निसार साहब ने रिपोर्ट दी थी, जो 90 करोड़ का एस्टीमेट इन्होंने किया हुआ था, और वहां पर जो 1 माह 1.5 माह में 37 करोड़ रुपया निकाल लिया गया, वहां पर तो एक भी वेंटिलेटर नहीं था, और वहां पर तो अटैच वॉशरूम भी नहीं थे। उसके बाद जो हॉस्पिटल में हमने 2017-18 में जो हेल्थ बजट रखा था, इन्होंने 40% उसको रिड्यूस कर दिया है। तो फिर मैं अर्ज करूंगा कि जो पीपी किट्स हॉस्पिटल में नहीं पहुंच रही, जो डॉक्टर्स परेशान हैं,
जो एक्सपर्ट आपका मौक़िफ़ है कोरोना के मामले पर गवर्नमेंट करप्शन कर रही है? मैं कहता हूं कर रही है। मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि जो आप डॉक्टर्स की राय ले ले, सरकारी इंप्लॉइज, मैं इस मौका पर चेयरमैन एनडीएमए किसी डॉक्टर का ऐसा बयान नहीं आया कि गवर्नमेंट करप्शन कर रही है। वो ये कह रही है कि गवर्नमेंट पैसा दे नहीं रही इतना। करप्शन की बात अभी तक कहीं किसी तंजीम से आई नहीं सर। जवाब साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो मास्क 3 रुपए का था वो 25 से 40 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जो मेडिसिन की कीमतें बढ़ी हैं, एक बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया राणा साहब। ब्रेक के बाद शौकत बसरा साहब, प्राइवेट हॉस्पिटल, जवाब भाई एक मिनट, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो जब 2 मिनिस्टर्स की सीट पे काम करेगी और जफर मिर्जा साहब जो हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो मरीजों से डेली 1 लाख 1.5 लाख रुपए वसूल कर रहे हैं, तो फिर कौन पैसे कमा रहा है? राइट, अहम पॉइंट आपने उठा दिया। मैं चाहूंगा, वैसे मैं अवामी अवेयरनेस पर बात करना चाह रहा था, लेकिन ब्रेक के बाद अब हम इस पर बात करेंगे। जो साहब ने सवाल उठाया है कि गवर्नमेंट कोरोना की आड़ में करप्शन कर रही है, बसरा साहब से इसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अवामी अवेयरनेस की बात करनी थी, लेकिन बड़ा अहम सवाल राना अरशद साहब ने उठाया। बसरा साहब, आप लोग कोरोना की आड़ में करप्शन कर रहे हैं, ये अब से कुछ देर पहले राना अरशद साहब ने आप पर इल्जाम लगाया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चोर भी आके चोर चोर, इसको कहते हैं चोर में चाहे शोर। अंदाजा एक मिनट, आपने बात की, मैंने इंटरप्ट नहीं किया राना साहब, प्लीज। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है, अंदाजा इनको वैसे और बात करनी चाहिए। कुछ कहेंगे कि ये मसाइल आ रहे हैं, इनको करप्शन पे, गवर्नेंस पे कम से कम इनकी हिम्मत है। वैसे आज भी ये चैनलों पे आके उसके ऊपर बात करते हैं। मुझे बताएं, ये टीटी वाले, ये गोले वाले, ये पापड़ वाले, ये दूध वाले, ये भैंसों वाले, ये कट्टों वाले, ये कौन है भाई? इसलिए इनसे ये पूछ लें कि अगर आपने करप्शन नहीं की तो ये पैसा कहां से आ गया और पाकिस्तान गरीब हो गया और आप अमीर हो गए। चले हम इस बात, अच्छा मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि यहाँ पर एक, हाँ ये बात बदकिस्मती है हमारी, ये राना साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये जो मास्क चले 50 रुपए का था, कोई 100 का बेच रहा है, कोई 200 का बेच रहा है, ये हमारा माइंड सेट है। यहाँ पर लोग जो होता है ना, जब मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसमें बजाय इसके, जैसे बाहर के ममालिक में कोई ईद का मौका आता है, कोई रमजान का महीना आता है, यकीन माने वो लोग कीमतें कम करते हैं। अच्छे बुरे लोग जवाद हर जगह पे मौजूद हैं। अब बिल्कुल हम उनके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं, कार्रवाइयां भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मास्क हों, वो सैनिटाइजर हों, वो पीपीज हों, वहां पे बिल्कुल इस बात की मैं राना साहब से एग्री करूंगा, जहां पे जिसको मौका मिलता है वो फायदा उठाने की कोशिश करता है और कर रहा है। क्या आप लोग भी उठा रहे हैं मौके से फायदा? एक्शन भी कर रहे हैं, मैं करता हूं, उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। और जहां तक इन्होंने एक बात की थी एक्सपो सेंटर की, देखें बात ये है कि देखिए इनको यही नहीं अंदाजा कि वहां एक्सपो सेंटर में टोटल उसके लिए बजट रखा गया था 7.5 करोड़। जो बात सुनी उसके पीछे चल पड़े। अच्छा, उनमें से 2.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बाकी अभी तक एक पैसा पेमेंट नहीं की गई, जिसको ये 90 करोड़ बना दिया इन्होंने। इसलिए मैं इनसे सिर्फ यही कहूंगा, राणा साहब साबित किया नहीं, सिर्फ इल्जाम लगा दिया। काम हो गई, हुकूमत नाकाम हो गई, करप्शन कर रही है, कोई पॉलिसी नहीं है। इनसे मैं ये कहूंगा कि ये बेमार ज़हनियत है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जो हसन निसार साहब ने मीडिया के सामने रखा था, वो पंजाब गवर्नमेंट ने प्रिंट किया था, मैंने तो नहीं किया था। और जो 37 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अच्छा राणा साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है, आप गवर्नमेंट पर मुसलसल पीएमएलएन इल्जाम लगाती है करप्शन के इन सारे मामलों को लेकर, किसी एक मामले को लेकर आप लोग कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते? जी बिल्कुल, आपने जवाब साहब ठीक कहा। जब मियां नवाज शरीफ, जब पनामा के इशू पर, आप प्लीज मुझे, पनामा के इशू पर इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझे 10 अरब रुपया देने की कोशिश की पनामा पर खामोशी के लिए। वो एडिशनल सेशन जज लाहौर की कोर्ट में केस है, और आप यकीन करें 22 जून को कोई तकरीबन 35 से 40 दफा कॉल कर चुकी है अदालत, खान साहब नहीं आ रहे। वो हर जाने का हमने दावा किया हुआ शहबाज शरीफ साहब ने कि 10 अरब हमने इनको दिया था। अब आप सादिक और अमीन का अंदाजा लगा लें कि वो कोर्ट में नहीं आ रहे। फिर मैं अर्ज करूंगा कि ये चिकन माफिया कौन है? ये
ये ठीक है, पेट्रोलियम पता माफिया कलामी की कौन माजरत है? चाहूंगा, प्रोग्राम का कौन वक्त है? खत्म हुआ। राना अरशद ये- साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, प्रोग्राम आपका बहुत शुक्रिया। ये वक्त इल्ज़ाम तराशी का नहीं है, वक्त है एक प्लेटफॉर्म पर हुकूमत अपोजिशन जमातें आएँ और एक मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल कोरोना वायरस के खिलाफ बनाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।